Good morning students, welcome to online classes. In last class we start reaction of haloalkane with the metals. अपन ने हेलोएल्केन की रिएक्शन स्टार्ट की थी किसके साथ? विद मेटल्स। इसमें अपन ने 3 रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट विद सोडियम, जिसको अपन ने कहा था वुड्स रिएक्शन, विद जिंक मेटल के साथ फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको अपन ने कहा था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फिर लास्ट में किया था लिथियम मेटल के साथ। ठीक है, फोर्थ है इसमें विद NaPb, यानी ये सोडियम एंड लेड से मिक्सचर से बना एलॉय होता है। ठीक है ना, यानी ये 2 मेटल्स का क्या है? मिक्सचर है। तो इसके साथ अपन रिएक्शन करेंगे हेलोएल्केन की। यहां पे फॉर्मेशन होता है TeL। यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका? TeL का। TeL की फुल फॉर्म टेट्रा इथाइल लेड। तो यहां टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए किस टाइप से, अब यहां पे एल्किल ग्रुप कौन सा है? इथाइल। तो अपन एज ए हेलोएल्केन ले लेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए टेट्रा इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप कितने? 4। तो अपन इथाइल ब्रोमाइड के ले लेंगे 4 मॉलिक्यूल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। और रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। तो देखिए 4 ब्रोमीन एटम 4 सोडियम एटम, ये फॉर्मेशन हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इधर से 4 एथिल ग्रुप एंड 1 लेड। 4 इथाइल ग्रुप है, वो जॉइंट हो जाएंगे किसके साथ? लेड के साथ। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट टेट्रा इथाइल लेड, जिसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं TeL। ठीक है, अब यहां पे 1 लेड एटम, यहां पे कितने लेड एटम थे? 4। तो साथ में 3 लेड एटम। ठीक है, तो ये हेलोएल्केन की रिएक्शन है किसके साथ? सोडियम लेड एलॉय के साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है 5th रिएक्शन, ये है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। लास्ट जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? मैग्नीशियम मेटल के साथ। फिफ्थ रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद मैग्नीशियम मेटल। When haloalkane react with magnesium metal, synthesis of Grignard reagent। Grignard reagent
इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसका फॉर्मेशन किया था विलियम ग्रिग्नार्ड ने। ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसका फॉर्मेशन किया था साइंटिस्ट विलियम ग्रिग्नार्ड ने। तो इसकी नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम रख दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए विलियम ग्रिग्नार्ड है, इसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया, इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है ना। केमिस्ट्री फील्ड का नोबेल जो प्राइज है वो भी इसके लिए इसे मिला था। अब देखिए इसने विलियम ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किस टाइप से किया। इन्होंने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है, उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए जो मैग्नीशियम मेटल है वो यहां पे फिट हो जाता है एल्किल ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप के बिटवीन। तो ये फॉर्मेशन होता है RMgX। RMgX is called Grignard reagent. R means alkyl, Mg magnesium, X halide, alkyl magnesium halide। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब देखिए यहां पे जो कार्बन चेन है एल्काइल ग्रुप, ये अटैच है मैग्नीशियम मेटल से। एल्किल ग्रुप अटैच विद मैग्नीशियम मेटल, और वी नो दैट मेटल है वो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम मेटल है उस पे सेमी पॉजिटिव, तो एल्काइल ग्रुप है उस पे होगा सेमी नेगेटिव, और यहां हैलोजन है उस पे सेमी नेगेटिव। तो देखिए अपन यहां पे देखें एल्किल हैलाइड में, तो एल्किल हैलाइड में हैलोजन पे सेमी नेगेटिव और कार्बन चेन पे होता है सेमी पॉजिटिव। तो यहां पे जो कार्बन चेन है वो तो है सेमी पॉजिटिव, और यहां पे देखिए कार्बन चेन अटैच हो गई विद मैग्नीशियम मेटल। तो मेटल पे पॉजिटिव होता है इसलिए यहां कार्बन चेन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये है ग्रिग्नार्ड एजेंट। इस टाइप से विलियम ग्रिग्नार्ड ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवा करके फॉर्मेशन किया था किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जैसे अपन एज ए एल्किल हैलाइड ले लें C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड reaction with magnesium metal in the presence of dry ether। तो मैग्नीशियम मेटल है वो फिट हो जाएगा एथाइल एंड ब्रोमीन के बिटवीन, C2H5 MgBr, ठीक है। C2H5 इथाइल 4Mg मैग्नीशियम 4Br ब्रोमाइड। तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है।
तो ये इस टाइप से हेलो एल्केन या कह दीजिए एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन है किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, जिससे फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। अब देखिए यहां पे अपन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मीडिएट से अपन हेलो एल्केन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, पहले हेलो एल्केन कन्वर्ट होगा किसमें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, फिर अपन उस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले अपन हेलो एल्केन है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम से, जिससे फॉर्मेशन होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, और फिर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसका करवा दो हाइड्रोलाइसिस। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, आपको ऑब्टेन हो जाएगा क्या, एल्केन। तो अपन हेलो एल्केन को ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मीडिएट के रूप में यूज में लेकर के अपन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, एल्केन। आपने लास्ट वाली क्लास में भी हेलो एल्केन को कन्वर्ट किया था एल्केन में बाय वुड्स रिएक्शन, लेकिन वुड्स रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जो एल्केन है वो एज ए हायर एल्केन बनता है, यानी वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन का फॉर्मेशन होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हेलो एल्केन से क्या थे, ज्यादा थे, तो वहां पे वुड्स रिएक्शन में हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और यहां पे जो एल्केन का फॉर्मेशन होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हेलो एल्केन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये अपन ने ले लिया ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन ले लिया, इसको अपन इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम है वो इथाइल एंड ब्रोमीन के बिटवीन फिट हो जाएगा। तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्केन में बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इसका अपन करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्शन करवा देंगे और ये हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है उस पे सेमी नेगेटिव और मैग्नीशियम मेटल पे सेमी पॉजिटिव, तो जो वाटर का H+ है, वाटर का H+ जॉइंट हो जाएगा C2H5 माइनस से, तो C2H5 माइनस एंड H+, ये फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6। तो C2H6 को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये एल्केन बन गया एथेन। एथेन में नंबर ऑफ कार्बन 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 2। तो इस टाइप से यहाँ पे जितने कार्बन है हेलो एल्केन में होते हैं उतने ही कार्बन किसमें होते हैं, एल्केन में। वाटर का जो OH- है वो लग जाएगा Mg
प्लस के साथ, तो MgBrOH। ठीक है, तो इस टाइप से अपन हेलो एल्केन को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा कर ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन कर ले, और ग्रिग्नार्ड एजेंट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ऑब्टेन हो जाएगा एल्केन। तो ये हेलो एल्केन की जो मेटल से रिएक्शन है वो कंप्लीट है। अब स्टार्टिंग में अपन ने हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन है उनको 4 टाइप्स का किया था। फर्स्ट इज SN रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज reaction with metals, and fourth is reduction of haloalkane। तो SN रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट है, रिएक्शन विद मेटल्स अभी अभी कंप्लीट किया अपन ने। अब जो लास्ट में रह जाता है रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन, लास्ट में है रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो देखिए फोर्थ रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन। अब रिडक्शन का मीन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। किसका ऐड होना? हाइड्रोजन का ऐड होना। और हेलोएल्केन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहां फॉर्मेशन होगा किसका? एल्केन का। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बाय रिडक्शन अपन हेलोएल्केन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एल्केन में। ये ले लिया हेलोएल्केन ब्रोमो एथेन, और हेलोएल्केन का होता है यहाँ पे 2H रिडक्शन। क्या होता है? 2H रिडक्शन होता है। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अपन ले लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहां पे रिडक्शन में कितने हाइड्रोजन यूज आएंगे? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इसको इस टाइप से डिवाइड कर देंगे, 1 हाइड्रोजन इस वाले पार्ट में और 1 हाइड्रोजन इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे C2H5 और H ये हो गया C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 for 2 कार्बन H for सिंगल बॉन्ड N एथेन। और जो सेकंड हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ H Br का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब देखिए यहां पे अपन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट
रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यहाँ पे अपन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। अब ये 2H रिडक्शन है, तो यानी कितने हाइड्रोजन यूज आएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो 1HI में 1 हाइड्रोजन, 2HI में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे HI के ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो ये हेलोएल्केन का रिडक्शन है बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन C2H5 के साथ फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6 एथेन, सेकंड हाइड्रोजन हेलोजन के साथ HBr, ठीक है। अब यहाँ पे रह गए 2 आयोडीन एटम, यहाँ पे रह गए 2 आयोडीन एटम, तो ये जो 2 आयोडीन एटम है ये फॉर्मेशन कर लेंगे किसका, I2 का। तो ये हेलोएल्केन का रिडक्शन है विद रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो हेलोएल्केन का 2H रिडक्शन होता है जिससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि अपन ले लें क्लोरोएथेन, तो यहाँ HBr की जगह आ जाएगा HCl। तो ये हेलोएल्केन है वो कंप्लीट है, हेलोएल्केन का जो लास्ट केमिकल कैरेक्टर है वो कंप्लीट है रिडक्शन, तो इसी के साथ हेलोएल्केन कंप्लीट है। इन नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे डाई हेलोएल्केन, जिनमें हेलोजन एटम कितने हो, 2 हो, उसमें 3 कंडीशंस आएंगी, जेम डाई हेलोएल्केन, विश डाई हेलोएल्केन एंड अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।